ये मित्रों, आज हम आपको बालक ध्रुव के चरित्र को बताते हैं कि राजा उत्तानपाद का वंश राजा उत्तानपाद जो थे वो मनु शत्रुपा से उत्पन्न हुए थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके दो पुत्र थे। इनमें उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि दो रानियां थी। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उनकी बड़ी रानी सुनीति के एक पुत्र ध्रुव उत्पन्न हो चुके थे और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार उत्तम था। राजा ध्रुव को न प्यार कर रानी सुरुचि के नाते उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि रानी से उत्पन्न उत्तम नामक पुत्र को गोद में लिए खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव बाल सुलभ चपलता से राजा की गोद में चढ़ने लगे। रानी सुरुचि देख रही थी। उसने कठोर शब्दों में ध्रुव से कहा, तू यह नहीं जानता कि केवल राजपुत्र होने से ही कोई राज सिंहासन का अधिकारी नहीं हो जाता। तू मेरी कोख में नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू अधिकार से वंचित ही रहेगा। तुझे चाहिए कि भगवान की इस जन्म में आराधना करो, जिससे अगले जन्म में तुमको मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार द्वेष के बीच भरे शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय तड़प कर रह गया। विवशता से चुप बैठे हुए पिता की ओर देखते हुए ध्रुव आंतरिक मनोव्यथा से सिहर उठा। उनके ओठ कांपने लगे और सिसकते हुए अपनी माता सुनीति के पास चले गए। सुनीति ने पुत्र को गोदी में उठा लिया। उनको सौत द्वारा कही सुनी बातें याद आने लगी और संताप से वे फफक कर रोने लगी। विवशता से विह्वल उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से छलछला उठे और एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ उन्होंने कहना प्रारंभ किया, बेटे, तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहे, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला है। रानी सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो ठीक है। निश्चित ही तू मुझ हतभाग्नि के गर्भ से उत्पन्न होकर राज जैसे उच्च अधिकार तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए तुझे चाहिए कि सुरुचि के व्यंग भरे शब्दों को सच्चे रूप से ग्रहण कर कार्य रूप में परिणत कर क्षीरसाई भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में तन मन अर्पित कर दो। तू आज ही सर्व संकटहारी श्री हरि के चरणों में अपने को निश्चिंत छोड़ दे। हे विदुर, तब माता सुनीति के मर्म स्पर्शी वचन सुनकर ध्रुव की बाल बुद्धि को यथार्थ समझते देर न लगी। वे तुरंत अपने पिता का नगर छोड़कर चल पड़े। जैसे उन्होंने अपना भविष्य सोच लिया हो, बालक ध्रुव के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर नारद मुनि उनके समीप आए और मन ही मन उनकी सराहना करने लगे, किंतु प्रकट रूप से उन्होंने समझाना ही उचित समझा। नारद जी ने कहा, बालक ध्रुव, तेरी उम्र ही अभी क्या है जो तू तप जैसे कठिन कार्य के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा है। इस कच्ची आयु में तेरे लिए मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपनी माँ की आज्ञा अनुसार तू जिस कठोर तपस्या के लिए चल पड़ा है वह कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े बड़े जोगी और कठोर यातनाएं सहने वाले तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं। अब तू व्यर्थ का हट छोड़ दे। नारद जी की उपदेश को सुनकर ध्रुव ने कहा, भगवान, आपने दुख सुख दोनों से बचने का जो उपाय बताया है वह निश्चय ही शांति मार्ग पर ले जाने वाला है, किंतु मुझ जैसे अल्प बुद्धि वाले उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। मैं संस्कारवश उग्र स्वभाव का भी हूँ। यही कारण है कि माँ सुरुचि के कटु वचन बार बार जलन पैदा कर रहे हैं और भुलाने पर भी मैं उन्हें नहीं भूल पाता। मैं राजपद क्या, उससे भी उच्च पद को पाना चाहता हूँ जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी तरसा करते हैं। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए आप ऐसा मार्ग बतलाइए कि जिस पर चलकर मेरा अभीष्ट फलीभूत हो। मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव के इस संकल्प को सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठे शब्दों में कहना प्रारंभ किया, बस ध्रुव, तेरी माता ने जो भगवान हरि के चरणों में अनुराग करने की बात बताई है वही एक ऐसा उपाय है जिससे भव बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। कालिंदी के तट पर मधुबन में जाकर तू जप तप नियम और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर भगवान का स्मरण कर। हे ध्रुव, मैं तुमको उस मंत्र से अवगत कराता हूँ जिसके जप करने से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वह महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पूजा जंगली फल फूल और विशुद्ध जल से करनी चाहिए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका पूजन में प्रयोग आवश्यक है। सदैव साधचित से मनन करता हुआ ईश्वर की आराधना में संयमित जीवन व्यतीत करते हुए साधक उस परमानंद को प्राप्त करता है जो एक निष्ठ मनस्वी की धरोहर है। इस प्रकार ध्रुव को भली भांति समझाकर नारद मुनि चले गए और ध्रुव ने मधुबन का मार्ग लिया। वहां पहुंचकर वे भगवत भजन में दिन व्यतीत करने लगे। उन्होंने पहले कुछ मास वन में उपलब्ध कंद मूल फल खाकर बिताए और धीरे धीरे आहार की मात्रा कम करके केवल जल पीकर रहने लगे। कुछ समय पीछे ध्रुव ने जल भी त्याग दिया और वायु का सेवन कर तपस्या में रत हुए। इस प्रकार सतने ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी सभी
इंद्रिय इच्छाओं को बस में करके एक पैर से खड़े रहकर अपनी वृत्तियों को ब्रह्म चिंतन में लीन कर दिया। श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने उस सूत्र को तोड़ दिया जो व्यष्टि को समष्टि से बांधे हुए है। चिर संचालित सनातन नियम में व्यवधान पड़ने से सभी जीवधारी व्याकुल हो गया और सृष्टि के नियम को भंग होते देख देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण गए। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग कुछ भी चिंता न करो। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहा है, इसी से तुम सबका दम घुट रहा है। अब मैं बालक ध्रुव को दर्शन देकर उसको तप से मुक्त करूंगा, जिससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैत्री जी कहते हैं कि विष्णु से आश्वासित देवता अपने स्थान को लौट गए। विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कठिन तप के कारण बालक ध्रुव की बुद्धि योग से परिपक्व हो गई है। विष्णु जी के पहुंचते ही ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने तीनों लोकों के नाथ अपनी माधुरी मूर्ति से खड़े हैं। ध्रुव उनके चरणों में लौट गए। दंड के समान पृथ्वी पर पड़े हुए ध्रुव भगवान के चरण को चूमने लगे और हृदय से लिपटने लगे। बाल्यावस्था से विवश उनमें वाणी शक्ति तो ऐसी नहीं थी कि वे भगवान की प्रार्थना करते, किंतु उनकी प्रबल भक्ति को समझकर भगवान ने अपना वेद स्वरूप शंख उनके कपड़ों से लगा दिया, जिससे उससे भगवान की स्तुति करने का बल आ गया और वे स्थिरतापूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर कण कण में स्फूर्ति और चेतना का संचार करते हैं। सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही है और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी आपकी मानवीय क्रियाशीलता देखते ही बनती है। प्रभु, आपके द्वारा ही प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़कर चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जब इंद्रिय लिप्सा में पड़कर आपकी मूल शक्ति को भूलने लगता है, तभी उनका अधःपतन होता है। इस कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें जिससे आपके चरणों में मेरा एक शानुराग सर्वदा बना रहे। हे प्रभु, मुझे आप ही की शरण है, इसलिए आपकी शरण आया। श्री मैत्री जी कहते हैं कि जब इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी समस्त पवित्र भावनाएं शुद्ध मन से उस करुणाकंद मुकुंद माधव के चरणों में अर्पित कर दी, तो उन श्री हरि के प्रसाद से उनको रोमांच हुआ और विष्णु जी भी आनंदित होकर ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और जिस पद के लिए जोगी जन जन्म जन्मांतर तप करते हैं वह पद मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तू उस पवित्र लोक का अधिवासी होगा जिसके चारों ओर सप्त ऋषिगण चक्कर लगाया करते हैं। त्रिलोकी का नाश होने पर भी स्थान का नाश नहीं होगा, अंत में तुम उसी लोक में वास करोगे। साथ ही अभी जो तुम्हारा पिता राज कर रहा है उसके पश्चात 36,000 वर्ष तक तुम इसी प्रकार इंद्रजीत होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम आखेट में मारा जाएगा और उसके शोक से तुम्हारे कटु वचन कहने वाली तुम्हारी माता अपने प्राण विसर्जन करेगी और तुम ही उस राज्य के अधिकारी होगे। फिर तो तुम अनेकों सुख भोगते हुए दक्षिणायुक्त अनेकों यज्ञों से पूजित होकर अंत में मेरा स्मरण करोगे। तब मैं तुम्हें शीघ्र ही सप्तऋषि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा, जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता। मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार बालक ध्रुव को प्रसन्न कर गरुड़ भगवान उस बाल भक्त को देखते हुए अपने स्थान को चले गए। ध्रुव जी परम प्रसन्नता को प्राप्त हो अपने नगर को लौट आए। घर आकर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि हाँ, मैंने विष्णु जी को पाकर भी मुक्ति क्यों नहीं मांगी। मैं कितना मूर्ख हूँ कि नारद जी के समझाए जाने पर भी मैं श्री हरि से आत्म कल्याण की याचना न कर सका और राज्यादिक नश्वर वस्तु को ही पाकर प्रसन्न हो गया। निश्चय है कि देवताओं ने मेरी तपस्या से ईर्ष्या की है और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने वास्तविक आत्म कल्याण को क्यों नहीं मांगा। सत्य है, दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर भूषा ही मांगता है। मैत्री जी कहते हैं इधर जब ध्रुव जी के इस प्रकार से कृतार्थ हो लौटने का समाचार उनके पिता राजा उत्तानपाद को मिला तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे कोई मरकर लौटने वाले का विश्वास नहीं करता। किंतु उसी क्षण नारद जी का वचन उन्हें याद आ गया कि नारद जी आकर पहले कह गए थे। अतः उन्होंने पूरे राजकीय व्यवस्था अनुसार बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। रानी सुमति और सुरुचि भी एक पालकी पर में बैठ पुत्रम को गोद में बैठा नगर के बाहर आई। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। बार बार उनका मस्तक सूंघने लगे। विष्णु भक्त ध्रुव को उन्होंने अपने अश्रु जल से भिगो दिया। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो उस माता सुनीति की तो सारी व्यथा ही दूर हो गई। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा, नेत्रों से बारंबार मांगली का सूर्य प्रवाह होने लगा। लोग रानी सुनीति का जय जयकार करने लगे। लोग कहने लगे, रानी तेरा बड़ा भाग है, तेरा पुत्र दुख दूर करने वाला है, इसके समान है, तभी तो यह बहुत दिनों के बाद आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा।
आपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान का निश्चय ही पूजन किया है, जिनका पूजन करने वाले धीर वीर पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार वहाँ भी उपस्थित जनता द्वारा लालित हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ प्रसन्न होकर हथनी पर बैठाया और आनंदित हो नगर में प्रवेश किया। पुर के प्रत्येक द्वार पर मकराकृत तोरणों से सज्जित था। फल और मुंज की केला तथा सुपारी के वृक्षों से शोभित थे। आम के पत्ते, वस्त्र, माला तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत दीपकों के साथ जल से भरे हुए घट रखे गए थे, जो विमानों के शिखरों सहित कांति युक्त सुवर्णमय परिच्छेदों वाले परकोटों द्वारा और महलों से चतुर्दिक पूर्णतः अलंकृत था। उसके आंगन राजमार्ग और इस प्रकार सभी मार्ग झाड़कर चंदन जल से सींचे गए थे तथा जो लावा, अक्षत, पुष्प, फल, तंडुल और बालियों से युक्त थे। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देखकर नगर की सती स्त्रियां वात्सल्यवत आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत यव, दही, जल, दूध, पुष्प तथा फल बरसाने लगे। ध्रुव उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए पिता के उस भवन में प्रविष्ट हुए जहाँ पर निर्मल शया बिछी हुई थी। हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के बहुमूल्य आसन और इस प्रकार सभी वस्तु जहाँ सुवर्ण की थी, स्फटिक और महामरकत मणि की दीवारें थी तथा जिस भवन में मणियों के दीपक थे और जो स्त्री रत्नों से शोभित था, जिसमें नाना प्रकार के देव वृक्षों का सुंदर उद्यान था और जिनमें पक्षियों के जोड़े तथा मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर बापियों में वैदुर्ज मणि के सोपान बने थे और जो पद्म, उत्पलों तथा कुमुदों से युक्त थी, जिनमें हंस, कारंडव, चक्रवाक तथा सारस विद्यमान थे। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद को आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को सुन राजा उत्तानपाद के आश्चर्य का अंत न रहा। विष्णु जी के छाया से बालक ध्रुव का प्रजा में उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता गया। प्रजा उन्हें प्राण से भी प्रिय समझने लगी। फिर तो उनकी युवावस्था आते आते राजा ने प्रजा की सम्मति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बनाया और स्वयं वृद्ध होते होते वन को चले गए। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, राज्यारोहण के पश्चात शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिसमें कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। साथ ही ध्रुव जी की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, इसका नाम ईला था और जिससे उनके उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के लिए गया तो चलते चलते वह यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा और वहां उसके यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी एवं क्रुद्ध हो राजा ध्रुव हिमाचल पर स्थित अलकापुरी के गुह पे और यक्षों से युद्ध करने आए और जब वहां पहुंचकर उन्होंने युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया तो यह सुनकर अलकापुरी के बलवान योद्धा यक्ष अपने घरों से निकलकर ध्रुव जी से युद्ध करने आए। ध्रुव जी उन पर अपने तीव्रतम बाणों का प्रहार करने लगे, जिससे उत्तर में यक्षों ने उन पर अपने विविध अस्त्रों का प्रहार कर ध्रुव जी को छत बिछत कर ऐसा मर्माहत कर दिया जिससे सर्वथा ही मृतक के समान हो गए। यक्षों की घोर बाण वर्षा में ध्रुव जी का रथ लुप्त हो गया। तब उनको इस प्रकार लुप्त और मर्माहत हुआ जानकर गगनवासी देवताओं में हाहाकार मच गया और लोग कहने लगे कि हाँ, हम मनुवंश के सूर्यरूप ध्रुव जी मार डाले गए। जिसे सुनकर यक्षों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से गरजने लगे, परंतु जैसे कोहरे के फट जाने पर सूर्य ज्यों का त्यों फिर निकल जाते हैं, ऐसे ही अपने धनुष का टंकोर करते हुए शत्रुनाशक ध्रुव जी का रथ निकल आया। फिर तो उन्होंने यक्षों पर घोर बाण बरसाना आरंभ किया। बात की बात में ध्रुव जी ने यक्षों की अपार सेना और उनकी अपार माया को छत बिछत कर धराशायी बना दिया। उनके कटे मरे अनगिनत वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने को समर्थ न हुआ। बचे बचाए युद्ध त्याग भागे। ध्रुव जी ने सोचा कि चलकर अलकापुरी का निरीक्षण करे, परंतु उसी क्षण उन्हें यक्षों की दुर्दांत माया का स्मरण हुआ और वे अपना वह विचार त्याग अपने नगर की ओर चले। कुछ ही दूर हुए आए थे कि यक्षों की अपार माया ने पुनः उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया। मुनियों को ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई। लोग उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब यक्षों ने ऐसी माया फैलाई तो उसे निस्सार समझ और मुनियों को भयभीत जानकर ध्रुव जी ने अपना अत्यंत प्रभावशाली नारायण अस्त्र उठा लिया। इसका उठाना था कि यक्षों की सारी माया तत्काल ही नष्ट हो गई। उसकी भयंकर मार से बचे बचाए यक्ष भी पुनः मार डालेगा और एक प्रकार से अब उनका समूह कुल का ही विनाश सा हो गया। तब यक्षों के कुल का अपने वंशज ध्रुव द्वारा इस प्रकार का भीषण संहार हुआ देख पितामह स्वयंभू मनु ऋषियों को साथ ले उस पर्वत पर उनके पास आए और बोले, हे वत्स, क्या तुमने क्या किया है? तुम्हारे जैसे धार्मिक को ऐसा संहार करना कदापि शोभा नहीं देता। तुम्हारा ऐसा कार्य तो हमारे वंश के लिए सर्वथा ही अशोभनीय है। हे भ्रातृप्रिय, तुमने अपने एक भाई के लिए कितने ही यक्षों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त के लिए यह कर्तव्य उचित नहीं है। तुम शरीर को आत्मा क्यों मानते हो? इससे तो ईश्वर तुम पर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। ईश्वर तो सब प्राणियों पर क्षमा, दया, मित्रता और समदृष्टि के भाव से प्रसन्न होता है और जो ऐसा करता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है।
भूतों द्वारा रचित यह शरीर तब तक व्यर्थ है जब तक वह ब्रह्म को न प्राप्त हो। वह ब्रह्म ही ईश्वर है। वही ईश्वर अपनी माया शक्ति से संयुक्त होकर सब प्राणियों का सृष्टि का पालन तथा संहार करता है। तुम उसी आश्रयभूत परमेश्वर की शरण में जाओ जो सर्वथा ही आनंदमय और सर्वव्यापी है। हे पौत्र, तुमने यक्षों को मारकर शिव जी के भाई कुबेर का बड़ा अपमान किया है, अतः तुम कुबेर जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपने नम्र वचनों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न करो, अन्यथा ऐसे महात्माओं को तेज से हमारे वंश का बड़ा तिरस्कार होगा। इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को सिखलाकर स्वयंभू मनु ऋषियों सहित पुनः अपने धाम को लट गए। ध्रुव जी ने उनसे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर प्रणाम किया और विदा ली। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, ऐसा कहकर स्वयंभू मनु ज्यों ही उधर गए, उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहां आ गए। उन्हें देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी ने आशीर्वाद देकर कहा कि हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो, मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ और इससे तो और मुझे भी प्रसन्नता हुई है कि तुमने अपने पितामह की बात मानकर हमारे अनुगामी यक्षों को मारना है, हम उनसे बैर करना त्याग दिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। ध्रुव ने कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो गई। कुबेर जी ने कहा, ये मस्तु ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए। ध्रुव की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन और धर्म की रक्षा से उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न रह और लौकिक सुख भोगने लगी। परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा से 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक पृथ्वी का राज किया। इसके पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राजदेव बद्री के आश्रम की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और संसार की माया को भूलकर भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दिया। कितने ही दिनों तक वे इसी प्रकार व्रत नियम धारण किए इस चिंतन करते रहे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें 4 भुजाओं वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता से स्तुति करने लगे। वे पार्षद नंद और सुनंद थे। ध्रुव की स्तुति सुनकर उन्होंने कहा, हे राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने जो आपको पद दिया है वह बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। आपने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्त किया है वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः वहाँ चलने के लिए उन्हीं श्री विष्णु जी ने, जिनकी आपने अपने बाल्यकाल में आराधना की थी और जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया था, आपके लिए यह विमान भेजा है। आप इस पर चढ़कर स्वर्ग को चलिए। विष्णु जी के पार्षदों का ऐसा वचन सुनकर भक्त ध्रुव को रोमांच हुआ। उन्होंने पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर दिव्य कांति और ज्योति प्राप्त की। फिर काल के सिर पर पैर रखकर महात्मा ध्रुव जैसे ही विमान पर बैठे कि समस्त देवलोक में मंगल गान होने लगा। देवांगनाएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। तब उसी समय जब ध्रुव जी विमान में बैठकर स्वर्ग को जा रहे थे, उन्हें अपनी महिमामयी माता का स्मरण हुआ। भगवान के पार्षद उनके हृदय का भाव समझ गए। उन्होंने एक दूसरे विमान को संकेत किया और ध्रुव की माता सुनीति को बैठाकर स्वर्ग ले आया। माता को आया देख ध्रुव को बड़ा हर्ष हुआ। हे विदुर, इस प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में ही परम पद के अधिकारी ध्रुव आज स्वर्ग पहुंच गए। जब नारद जी को यह समाचार मिला तो वे हर्ष से उछल पड़े कि आज मेरा शिष्य मेरे बतलाए हुए योग मार्ग से स्वर्ग आया है। हे विदुर जी, जो ध्रुव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा वह धन धान से परिपूर्ण यश और आयु बल प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। जय